माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना किसे मना है। नमस्कार, मैं राहुल ठाकुर आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आज की टॉपिक पे बात करते हैं। हमें करने की इच्छा चाहिए। किसी भी काम की करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति जरूरी है। अगर हम किसी भी सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। क्योंकि हम अपने आप की काबिलियत को चेक करते हैं, हम अपने अंदर की काबिलियत को निखारते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ काबिलियत, कुछ ना कुछ अलग कार्य करने का सबके अंदर तजुर्बा नहीं बल्कि जोश रहता है, और हम इसी जोश के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए निकलते हैं। वो सपने जिसे मैंने देखे, जिसे हमने देखे, जिसे आप सबने देखे, सबके कुछ अलग अलग ड्रीम होती है, लेकिन उसे पूरा वही कर पाता है जो अपने सपने के लिए काम करे, अपने सपने के ऊपर काम करे। उसे कैसे अचीव करेगा, उसकी प्लानिंग क्या है, उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका सपना जो ड्रीम है उसे वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मायने यही नहीं रखता कि आप कब स्टार्ट किए, मायने ये रखता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट किए। यानी कि आपको जब पता लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, अरे कि मेरी ड्रीम ये है, तो उसके लिए मैं एक छोटे छोटे प्लानिंग के तहत मैं उस पर काम करूंगा, उस पर वर्क करूंगा, उसे अचीव करने का प्रयास करूंगा। जब तक हम ऐसा कुछ करते नहीं, हमारे सपने हमसे दूर चले जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि हमने मेहनत तो किया लेकिन मुझे अचीव नहीं हुआ। मैं अपने गोल पे मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखता। अचानक से रिजल्ट किसी को नहीं दिखती दोस्तों, बशर्ते आपको मेहनत कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। आपकी जो मेहनत है उसे कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, उसे रेगुलर करना पड़ेगा और रेगुलर इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। आज मैंने यहाँ तक किया तो आगे आने वाले दिनों में मैं इसे और आगे कैसे बढ़ा पाऊँ, इसे और अच्छे तरीके से कैसे कर पाऊँ, इसे और अच्छे ढंग से कैसे करूँ, ये आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए जो दिन के साथ हर हमेशा कुछ न कुछ आगे निखरती रहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो देखते हैं, वह ड्रीम को भी पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, उसके लिए वर्क नहीं करते, अपने सपने के ऊपर वर्क नहीं करते, और दूसरे के सपने पूरा होते देख वो जलते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। वे अपने अंदर जवाब ढूंढने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, वो दूसरे की अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालते रहते और अपनी खुद की बुराइयों को उसे अच्छा बनाने पे काम नहीं करते, बस दूसरे की तरफ देखते हैं। जो खुद की तलाशी लेना सीख ले, वो अपने सपने को 100% अचीव कर सकता है, और ये 100% वो करके ही रहेगा, क्योंकि उसे खुद पे भरोसा हो गया है कि वो कहां पे गलत था और उसे वो ठीक कर लिया। कहां पे उसके साथ जो गलतियां हो रही थी उसे कैसे वो सुधारे,
उसे पता चल गया और वो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सपने तो हजारों लोग देखते हैं और लाखों लोग देखते हैं, लेकिन पूरा किसका होता है? पूरा कुछ उनमें चुनिंदा चीजों का होता है, चुनिंदा लोगों का होता है। क्योंकि चुनिंदा लोगों का सपना क्यों पूरा होता है, ये जवाब अपने आप से पूछिए। क्योंकि भीड़ में तो लाखों लोग रहते हैं, कुछ ही इक्के दुक्के लोग होते हैं जो अपने सपने से बहुत प्यार करते हैं, उसे हर हमेशा देखते हैं और उसे पूरा करने का हर प्रयास करते हैं। वह फेल भी हो जाते हैं, उस मायने नहीं रखता, वह गिरते भी हैं, लेकिन वो उठते हैं, फिर आगे निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही उसकी कहानी है। और यही जो कंसिस्टेंसी वो कर रहा है कि आगे निकल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर आगे निकल रहा है, यही उसे इम्प्रूव करके एक दिन ड्रीम के पास ले जाएगी। और यही किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी होती है। ऐसे ही सफलता किसी के पास नहीं आती। महान शब्द ऐसे ही किसी के नाम में नहीं लग जाते। महान बनने के लिए महान कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्म करने के लिए आपको हर हमेशा कुछ अलग करने के लिए, यानी कुछ करते रहने का परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम दूसरे की कार्यशैली को देखकर दूसरे से जलना स्टार्ट कर। उसने किया तो उसे आया, ये संतोष करके रखे कि उसने इतना मेहनत किया तो उसे ये अचीव हुआ। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे भी मिलेगी। बशर्ते हम कर्म तो करें। मिलना न मिलना ये तो नियति के हाथों में, हमारे हाथों में मात्र कर्म करना है। हम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें, फल अपने आप मिलेगी। फल पे हमें ध्यान देना ही नहीं, हमें अपने कर्म पे ध्यान दें। आपके कर्म सही होंगे, फल खुद ब खुद सही हो जाएंगे। आपकी एफर्ट सही होगी, रिजल्ट खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं, रिजल्ट पे या एफर्ट पे? अगर रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आपके साथ हर समय यही आपके दिमाग में चलता रहेगा कि रिजल्ट इतनी आएगी, मैं इतना कर लूंगा, मेरे पास इतने आ जाएंगे, आज मैंने इतना पैसे कमा लूंगा, इतना मेरी नाम होगी, मेरी पहचान बनेगी। बशर्ते हर समय आपके आसपास, आपके पास यही चलते रहता है। लेकिन अगर आप वही फोकस रिजल्ट पे ना देकर वही अपने काम पे फोकस करें, अपने एफर्ट पे फोकस करें, तो वो रिजल्ट भी आपको अचीव होगी और उससे आगे आप निकलेंगे भी और उससे अच्छा, उससे बेहतर भी बनेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फोकस क्या है। नजर नहीं, नजरिया बदलिए, अपने देखने के तरीका बदलिए। आप जिस नजरिए से समाज को देखते हैं आपको वही सबसे अधिक दिखाई देगा। अगर आप अच्छे तरीके से किसी समाज को देखते हैं तो आपको उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई देगी। अगर मन में अगर बुरी बातें चल रही हो और उस तरीके से दिखे तो उसी तरह के आपके अंदर थॉट्स भी आएंगे और लोग भी मिलेंगे। अगर आप कुछ ड्रीमलेस है, कुछ अपने सपने के लेकर सजग है और हर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो आपके पास वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको बनना कैसा है और फिर देखिए कैसे खुद ब खुद आपके काम निखरने लगते हैं। आपकी कामों से लोगों को प्यार होता है, आपके कामों को लोग देखना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं।
आपकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ सोचना स्टार्ट कर दें, सोचकर उस काम पे जो आपने सोचा है उसे धीरे धीरे खुद पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। उसे अगर खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट आपको उस शिखर तक ले जाएगी जहां तक आज अपने सपने देख रहे हैं, या फिर उससे और आगे लेकर जाएगी। आप सपने देखें और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सपने के पीछे पूरी जान लगा दें, क्योंकि सपने तो हजारों लाखों देखते हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई कोई इंसान होते हैं जिनके सपने टॉप 10 में आते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। उनकी आप बायोग्राफी उठाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो अपने काम के लेकर कितने डेडिकेट थे, कितने पैशनेट थे, उसे हर हाल पे अचीव करना चाहते थे। ये नहीं कि वो उसे कर लिए और बाद में करेंगे, आज थोड़ा कर लिए, थोड़ा कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन करेंगे, उससे अगले दिन करेंगे, ऐसा वो नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा करना उन्हें लगता था कि ये वो खुद से काम चोरी कर रहे हैं। अगर एक काम को आज उठाया तो आज ही उसे खत्म कर दें, ऐसा वो चाहते थे। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि इस तरीके का मैं वीडियो बना सकूं आपके लिए। वीडियो को पूरे देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।